आईआईटी का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में सक्सेस आती है। सक्सेस बड़े बड़े प्लेसमेंट्स या स्टार्टअप्स के रूप में, और जायज भी है क्योंकि आईआईटी से दुनिया भर के तमाम लीडर्स निकले हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति, रघुराम राजन, भरत देसाई, सचिन बंसल, एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। पर इस सक्सेस के पैमाने पे चलते चलते हम अक्सर सक्सेस का वो पैमाना भूल जाते हैं जो जुड़ा होता है हमारी वैल्यूज से और सोसाइटी से। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परम पदम, यानी कोई भी इंसान ज्ञान और कर्म से सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। आज की वीडियो में जानेंगे एक ऐसे आईआईटीएन के बारे में जो शायद पैसे से दुनिया के सबसे गरीब आईआईटीएन होंगे, पर अपने काम से, अपनी वैल्यूज से इन्होंने जो सक्सेस कमाई है वो इनवैल्यूएबल है और इसलिए इंस्पायरिंग भी। ये शख्स है डॉक्टर आलोक सागर। डॉक्टर आलोक सागर का जन्म 20 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ। ये एक काफी वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। इनके फादर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर थे और मदर मिरांडा हाउस दिल्ली में प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। इनफैक्ट इनके छोटे भाई डॉक्टर अम्बुज सागर भी अभी करेंटली आईआईटी दिल्ली में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। इनके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये इंटरनेट और मीडिया से काफी दूर रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज डॉक्टर आलोक सागर ने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की एवं पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से खत्म करी, जिसके बाद इन्होंने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी टेक्सास से अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करी। इसके बाद उन्होंने 7 साल तक कनाडा में जॉब भी करी, जिसके बाद 1980 में वो इंडिया आ गए और आईआईटी दिल्ली में बतौर प्रोफेसर काम किया। इस ड्यूरेशन में उन्होंने फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को भी पढ़ाया। पर डॉक्टर आलोक अपनी मटेरियल सक्सेस से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें एक हायर पर्पस के लिए जीवन जीना था। वो काफी समय से समाज सेवा में सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने अब इसी को अपना जीवन मानने का निश्चय कर लिया। इसके चलते उन्होंने 1982 में अपनी अच्छी खासी नौकरी, दिल्ली में करोड़ों की जायदाद और सब कुछ छोड़ के मात्र 32 साल की उम्र में सिर्फ 3 जोड़ी कुर्तों के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक रिमोट एरिया को चामू में जाके ट्राइबल्स, विमेन और एनवायरनमेंट को सर्व करने का निर्णय लिया। ये एक 750 ट्राइबल्स की बस्ती थी जहां बेसिक फैसिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स तक उपलब्ध नहीं थी। इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे घर से आने वाले डॉक्टर आलोक अब झोपड़ी में रहते थे। वे शुरुआती कई सालों के लिए यानी करीब 26 सालों के लिए एकदम लो की थे, यानी उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था, जिसके चलते वो गांव वालों के लिए क्यूरियोसिटी का विषय बन गए। और इनफैक्ट कई बार तो गांव वालों के शक के कारण उन्हें गांव छोड़ के जाने को भी कह दिया गया। लेकिन डॉक्टर आलोक वॉज डिटरमिन्ड और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी 2016 में पुलिस को रिवील करी और सभी को आश्चर्यचकित छोड़ दिया। उन्होंने पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय में ट्राइबल्स के लिए कई काम किया। इनफैक्ट वो हर दिन 60 किलोमीटर साइकिल चला के आसपास के गांवों में बीज डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रामोद्धार के लिए भी कई बड़े कदम उठाए, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर अवेयरनेस फैलाई और श्रमिक आदिवासी संगठन के साथ मिलकर भी ट्राइबल्स के लिए कई कार्य किए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा पेड़ उगाए और इस मुहिम का परिणाम ये हुआ कि कई आदिवासियों ने पेड़ काटना बंद कर दिया। इसी के साथ उन्होंने इस गांव के कल्चर और लैंग्वेज को भी अपनाया और इनफैक्ट एम्ब्रेस किया। आप ये जान के शॉक्ड रह जाएंगे, डॉक्टर आलोक इतने वेल लर्न्ड होने के साथ ही 78 लैंग्वेजेस पे कमांड रखते हैं। उन्होंने ट्राइबल्स और विमेन की एजुकेशन के लिए भी कई इनिशिएटिव्स उठाए। डॉक्टर आलोक सागर की दशकों की मेहनत और समाज सेवा किसी तपस्या से कम नहीं है। इनका व्यक्तित्व देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो है ही, लेकिन उसके साथ गर्व करने का एक अवसर भी। महाभारत में कहा गया है, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति, विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, यानी आराम के साधकों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान के साधकों को आराम प्राप्त नहीं होता। सुखार्थी को विद्या और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। एंड मे बी डॉक्टर आलोक ने यही किया। He is a seeker as well as an hardcore teacher of true learning and knowledge. आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।